जी हाँ दोस्तों, केवल 10 क्वेश्चन के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, जो कि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ 9th क्लास, 8th क्लास और जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में मूव ऑन स्टडी में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको तो पता चल गया ही होगा। और सेकंड चीज़ देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको जानना है अफर्मेटिव टू नेगेटिव पढ़ने वाले ये जानेंगे, लेकिन की पॉइंट मेन ध्यान रखना है दोस्तों। की पॉइंट में आज हम लोग जानेंगे क्या क्या यूज़ होता है और क्या क्या यूज़ नहीं करना है। तो देयर इज़ नो यूज़ आपको यूज़ नहीं करना है। क्या? नेगेटिव वर्ड्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे आपको उसमें नो यानी कि नॉट का उपयोग नहीं करना है। फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्ड्स मस्ट यूज़, यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है किस सेंटेंस में। तो बोला गया नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी को शो करना ही है दोस्तों, मस्ट यूज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं। तो मेन वर्ड जो भी आपका दिया होगा उसको आपको क्या करना है, अपोजिट करना है, उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो देखिए यहाँ पे कुछ जरा सा एग्जांपल के थ्रू मैंने बताने की कोशिश किया है। तो फर्स्ट देखिए, गुड को बैड बोलते हैं, वेरी गुड। उसके बाद बोल दिए ऑनेस्ट को डिसऑनेस्ट, लव को वीप, डे को नाइट, बॉय को गर्ल। ये तो आपको आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और की पॉइंट थोड़ा सा जान लेते हैं, और ट्रिक क्या है इसका मैं वो बताता हूँ। देखिए, यूज़ नॉट इन वन सेंटेंस, यानी कि दोनों में से दो सेंटेंस आपका दिया रहेगा, अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों में से किसी एक में दोस्तों, किसी एक में, या फिर अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव में आपको नॉट का यूज़ होना ज़रूरी है। वैसे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आगे दिक्कत होगा, तो आपको मैं बताऊंगा। वैसे और भी होता है, तो फिलहाल अभी याद रखना अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए क्या बताया गया है दोस्तों, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला गया है मैन इज़ मॉर्टल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब छोड़ दीजिए, आपको सिंपल याद रखना है बनाने के लिए कैसे बनता है। देखिए, मैन इज़ नॉट मॉर्टल, तो हमने क्या बोला, किसी ना किसी एक में नॉट लगाना है। इसमें तो नेगेटिव कहीं दिख रहा है क्या? नो नहीं लगा हुआ इस सेंटेंस में, क्वेश्चन में आपका नो कहीं नहीं लगा हुआ, इसलिए आपको जब आंसर देंगे तो नॉट लगाना ही लगाना है। और जो भी मेन वर्ड लिखा होगा उसको आपको क्या करेंगे, मॉडल को इमॉर्टल यानी जस्ट उल्टा करेंगे, यानी उल्टा यानी कि वही अपोजिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है ही इज़ अ रिच मैन। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। ही इज़ रिच मैन, तो रिच का आपको पता होगा उल्टा क्या होता है, पुअर होता है। क्या होता है? पुअर होता है। तो देखिए आराम से बना दीजिए, आपको तो इज़ लगाना ही है, क्योंकि यहाँ पे इज़ इसमें नॉट नहीं लगा हो तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। ही इज़ नॉट अ पुअर का हो गया, रिच का हो गया पुअर, बस काम खत्म। ही इज़ नॉट अ पुअर मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डिसलाइक्स मी, यानी कि दोस्तों इस आर एम का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, इस आर एम का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ डू और डज लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लगाएंगे ज़रा समझते हैं। सी डिसलाइक मी, यानी कि सी का सी लिख दिए, बस यहाँ पर डज नॉट क्यों लगा है, तो यहाँ पर समझना होगा आपको, थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है और नेगेटिव शो करने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद लाइक मी है, तो यहाँ पे देखिए डिसलाइक का उल्टा क्या होगा दोस्तों, बताइए अब, लाइक होगा। ठीक, काम ख़त्म हो गया यहाँ भी। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा आपको बताने का। इट इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इट इज़ लिखा है, लेकिन इसमें नेगेटिव हमको शो करना है, तो यहाँ नॉट लगा लेना है आपको, और हार्मफुल का हार्मलेस लिख देना है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है, थोड़ा सा फेल टू। जब क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से दिया रहेगा तो आपको कैसे बनाना बताता हूँ। देखिए फेल टू का यूज़ कहाँ करना है, ही सॉ द ताजमहल, तो इसको कैसे बनाओगे, ही डिड नॉट, क्या लगाना पड़ेगा इसमें, मेन लगाना, ही डिड नॉट। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, यही क्वेश्चन बना देगा, आंसर को क्वेश्चन बना देगा ऐसे, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। इसको आप बनाइए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे, जस्ट ऐसे बनाएंगे, ही सॉ द ताजमहल, बस
ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है फेल टू को हटाना पड़ेगा, डिड नॉट तो ऑलरेडी हटा रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी हटा देंगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इसको याद रखें ऐसे, हाँ, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, डिड नॉट के साथ फेल टू लगाना है, फेल टू लगाना है, फेल टू लगाना है, बस काम ख़त्म, ठीक। नेक्स्ट, माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। देखिए फेल टू ऑलरेडी पहले से लगा दिया गया, इसमें फेल टू पहले से लगा दिया गया है, यानी कि जस्ट क्वेश्चन उल्टा पूछा है इसमें। तो आपको यहाँ पे देख लो नॉट दिख रहा है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, आपको अफर्मेटिव पूछा है, आपको अफर्मेटिव पूछा है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, बस वैसे ही बनाइए। क्या करना है, माई सन डज नॉट को आपको हटा देना है, क्योंकि अफर्मेटिव में नॉट का उपयोग नहीं होता है, तो डज नॉट हटाइए। अब फेल टू तो भी आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक। प्ले के साथ लगाना होगा प्लेज और क्रिकेट, ठीक। प्ले के साथ क्या लगाना, प्लेज, बिकॉज यहाँ थर्ड पर्सन है तो एस और ई एस का उपयोग होता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है स्पीक द ट्रुथ, यानी कि यहाँ भी आपको देख सकते हैं इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हमको नॉट लगाना पड़ेगा। डोंट शो कर दिया आपको नॉट, यानी कि नॉट लगा हुआ है डोंट में, ठीक। और फेल टू तो लगाना ही लगाना है, डोंट फेल, फेल टू लगाना है। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, नो चेंजेस। अब आता है थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन और कंपैरेटिव डिग्री वाला। यहाँ से चांसेस होता है दोस्तों बनने का क्वेश्चन, ठीक है। फेल टू नहीं याद रहे कोई दिक्कत, लेकिन ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। देखिए कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया, जस्ट कंपेयर करना, और उसमें टॉल लगा रहेगा तो टॉलर ई आर और मोर लगाना है, ठीक है। जैसे कि देखिए क्लियर हो जाएगा अभी, सी इज़ एज टॉल एज नीलू, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक। एज टॉल एज, तो एज जो दिख रहा है जिसमें एज किसके किसके बीच में है, देखिए टॉल के बीच में रख दिया गया है, को बीच में रख दिया गया है, और इससे पहले एज को हटा देना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, नीलू, एक मिनट पेन लेने दीजिए, हाँ। नीलू इज़ नॉट, देखिए इसमें नॉट आपको दिखा नहीं दिखा, तो इसमें आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो नीलू इज़ नॉट, टॉल में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री बोलेगा तो टॉल को ई आर लगा देंगे, टॉलर, क्या बोलेंगे टॉलर। और जहाँ पर ई आर लगा या फिर मोर लगा उसके साथ ऑटोमेटिक आपको देन लगाना ही लगाना है, और सी यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलू इज़ नॉट टॉलर दैन शी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव टू अफर्मेटिव, क्वेश्चन उल्टा दे सकता है आपको, नेगेटिव टू अफर्मेटिव दे सकता है। पहले हम लोग बनाए थे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, लेकिन अब हम लोग बनाएंगे नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ठीक है। चलिए दो सवाल यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। ही विल नेवर फॉरगेट हर, ही विल नेवर फॉरगेट हर, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक शो हो रहा है नेवर, नेवर भी नॉट को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पॉजिटिव यानी कि सॉरी अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव में आपको याद होगा कि नॉट का उपयोग नहीं होता है, याद होना चाहिए, बिल्कुल याद है। चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। ही का ही लिख दिए, विल का विल लिख दिए। नेवर का क्या होता है दोस्तों, नेवर का होता है मैंने कभी नहीं कहा, हमेशा यानी ऑलवेज। फॉरगेट का उल्टा क्या होता है दोस्तों, रिमेंबर, खत्म। यानी कि ही विल ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर। ध्यान रहे आपको नॉट नहीं लगाना है अफर्मेटिव में। नेक्स्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर नथिंग का क्या होता है, नथिंग कुछ नहीं का, एवरीथिंग, क्या बोलेंगे एवरीथिंग। इज़ का इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का हो गया पॉसिबल, इसका उल्टा इम्पॉसिबल का पॉसिबल, नथिंग का एवरीथिंग, बस। नॉट कहाँ दिख गया, तो नॉट आपका क्वेश्चन में ही दिख रहा है, नथिंग में ही आपका नॉट छिपा हुआ है, क्योंकि नेगेटिविटी शो हो रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, देखिए डज नॉट लिखा गया, यानी नेगेटिव शो हो रहा है, आपको अफर्मेटिव बनाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉट आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए ही का ही लिख दिया गया, डज नॉट को तो पहले हटा दीजिए, यहाँ भी नहीं लगेगा, ठीक। बिलीव्स को आप लिखना पड़ेगा, बिलीव को डिसबिलीव्स, क्या लिखना होगा, डिसबिलीव्स लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर उसका उल्टा लिखा गया है, इन गॉड, खत्म। यानी सी ही डिसबिलीव्स इन गॉड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अफर्मेटिव कहाँ गया, हाँ, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव और कंपैरेटिव डिग्री वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है दोस्तों। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। चलिए तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, धन्यवाद।